अनिल में आए हैं। अनिल में, चलो ठीक है। चलिए, हाँ, सुप्रभातम। ऑनलाइन क्लास में सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम परिवारा लघु एवं वरम का शेष भाग का अध्ययन करेंगे। दसवां पाठा परिवारा लघु एवं वरम है ना। इसको भी बता दिया, एक बार और बता रहा हूँ। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या देश की एक प्रमुख समस्या है। इस समस्या की वृद्धि के कारणों में निरक्षरता भी एक प्रमुख कारण है। शिक्षा का प्रचार प्रसार कर छोटे परिवार के महत्व के बारे में बताया जा सकता है। तो प्रस्तुत पाठ में सरल एवं हृदय स्पर्शी परिसंवादों के माध्यम से बड़े परिवार में आने वाले समस्याओं एवं कठिनाइयों को उद्घाटित करते हुए छोटे परिवार के महत्व को चित्रित किया गया है। ये दिखाई दे रहा है ना जी? दिखाई दे रहा है ना? यस सर। नहीं पढ़ रहा हूँ, वो दिखाई दे रहा है ना? हाँ, दिखाई दे रहा है। सर। चलिए आगे देखें। ये संवाद है, इसका वाचन करेंगे आप लोग, इसका अनुकरण करेंगे। मोहनः परिवारं दुःखस्य कारणं मम एषा पुत्री श्यामः विवाह योग्यः संजाता। अनिलः मित्रवर न ते वचो अभिनंदामि चिंता तु शिक्षा दीक्षा कृते च करणीया यदि अन्यथा न मन्यसे तर्हि बृहत् परिवारा एव युष्मदीयं दुःख कारणं वृत्त्या तु भवत् सदृशमेव अर्थोपार्जनं क्रियते मया। श्रुति कहती है भातृवर मम तु कन्या पुत्र समे स्ता एका तु चिकित्सा क्षेत्रे आयुर्वेद पाठ्यक्रमे अध्ययनं करोति, अपरा संस्कृत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमे पठति। आवां स्वस्थौ प्रसन्नौ स्वादो कन्ये अपि च अस्माकं सदनं सानन्दम्। पहले इसका शब्दार्थ देखें, है ना। मम में कौन सी भक्ति है? षष्ठी भक्ति है। मम माने मेरा। दुखस्य में कौन सी भक्ति है? षष्ठी भक्ति है। विभक्ति चिन्ह क्या है जी? का के की। षष्ठी का विभक्ति क्या है? दुखस्य कारणम माने कारण है। मम ऐसा माने ये पुत्री श्यामा विवाह योग्य संजाता माने हो गई है। ठीक है। पहले शब्दार्थ भी देखिए। न तो वचो अभिनंदामी, वचः धन अभिनंदामी, यहाँ पर वचः विसर्ग संधि है। चिंता तू माने तो शिक्षा दीक्षा कृते, शिक्षायः षष्ठी भक्ति एक वचन, दीक्षाया षष्ठी विभक्ति एक वचन, और कृते कृते के योग में भी षष्ठी भक्ति होता है। शिक्षा दीक्षा के लिए च करणीयम, करणीयम में क्री धातु अनियर प्रत्यय, क्री धातु अनियर प्रत्यय। ध्यान से सुनेंगे तो करणीय माने करना चाहिए। यदि अन्यथा, पहले शब्दार्थ सुन लीजिएगा। तरही माने तो, बृहत माने बड़ा, परिवारः एव युष्मदीयम, युष्मदीयम आपके दुख कारण, वृत्त्या माने पेशा, वृत्त्या माने पेशा, तू माने तो, भवत् सदृशमे माने आपके समान ही, अर्थपार्जन, अर्थपार्जन माने धन कमाना, और मया माने मेरे द्वारा। भातृवर भ्राताश्री। मम माने कौन सी भक्ति? पहले ऊपर बताया ना, कौन सी भक्ति है जी? षष्ठी। तू तो कन्या पुत्र समे, पुत्र के समान, एव माने ही, इस्ता माने है। एका पाठ्यक्रमे अध्ययनम करोति, ती करोति
है ना। ये लट लकार अन्य पुरुष एक वचन है। एक वचन में ती, द्विवचन में तह और बहुवचन में अंति होता है। अपरा माने दूसरा, संस्कृत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ती। यहाँ पर भी ती आया तो कौन सा लकार है ये? लट लकार अन्य पुरुष एक वचन। आवाम माने हम दोनों, स्वस्थ माने स्वस्थ, प्रसन्न माने प्रसन्न, द्वै कन्ये अपि, कन्या अपि माने भी, अस्माकम माने हमारा, सदनम माने घर, सानंदम माने प्रसन्न है। तो इसका अनुवाद देखेंगे। हाँ, ध्यान से सुनेंगे आप। मोहन मित्र परिवार एवं मम दुखस्य कारणम। परिवार ही मेरा दुख का कारण है। मम सा पुत्री श्यामा, मेरी यह पुत्री श्यामा विवाह योग्य हो गई है। ठीक है, इसका अनुवाद समझ में आया? एक बार और ध्यान से सुन लीजिएगा। मोहन कहता है अपनी समस्या से जूझ रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी समस्या लेके आ रहे हैं। तो मोहन कहता है मित्र, किससे कर रहा है जी? किससे बात? अपने मित्र अनिल से बात कर रहा है ना। परिवार एवं मुख्य कारणम, परिवार ही, सुनो, आवाज स्पीकर बंद करिए, स्पीकर को बंद करिए, तब सुनाई देगा, है ना। स्पीकर बंद करिए सब लोग, जब अनुवाद करने के लिए बोलूंगा ना तब करेंगे। चलिए ध्यान से सुनेंगे। परिवार ही मेरा दुख का कारण है, मेरा यह पुत्री श्यामा विवाह योग्य हो गई है ना। मित्र से कहते, इसको अनुवाद समझ में आया? हाँ, चलिए इसका अनुवाद कौन बताएंगे जी? कोई बताएंगे? हाँ, चलिए बताइए। मोहन मित्र परिवार ही मेरा दुख का कारण है, मेरी यह पुत्री श्यामा विवाह योग्य हो गई है। बहुत अच्छा। और कोई बता सकते हैं? हाँ, चलिए। ठीक, चलिए उसके बाद अनिल कहता है मित्रवर, मित्रवर श्रेष्ठ मित्र, नाते वचो अभिनंदामी। वचो माने वचन, अभिनंदामी माने अभिनंदन, सहमत, नाते तुम्हारे वचनों से सहमत नहीं हूं, है ना। जो जिस प्रकार से तुम बात कर रहे हो, मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूं। नाते वचो अभिनंदामी, मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूं। चिंता, तू माने तो, शिक्षा दीक्षा कृते, शिक्षा और दीक्षा के लिए करना चाहिए। चिंता तो शिक्षा और दीक्षा के लिए करना चाहिए। यदि अन्यथा न मान्य से, यदि अन्यथा न माने तो बृहत परिवार एव स्मृतियम दुख कारणम, बड़ा परिवार ही तुम्हारा दुख कारण है। वृत्या तु, वृत्या माने पेशे, व्यवसाय, व्यवसाय से तो भवत सदृशम, आपके समान ही, मया माने मेरे द्वारा, अर्थोपार्जन माने धन कमाया जाता है। पेशे से तो या व्यवसाय से तो आपके समान ही मेरे द्वारा धन कमाया जाता है। ठीक है, एक बार अनुवाद सुनिए। मित्रवर, अनिल कहता है मित्रवर, मैं तुम्हारे वचनों से सहमत नहीं हूँ। चिंता तो शिक्षा दीक्षा के लिए करनी चाहिए। यदि अन्यथा ना माने तो बड़ा परिवार ही तुम्हारा दुख का कारण है। पैसे से तो आपके समान ही मेरे द्वारा धन उपार्जन किया जाता है या धन कमाया जाता है। इसका अनुवाद समझ में आया? आप बोलिए। थोड़ा जोर से बोलिए बेटा। हाँ,
हम्म। हाँ ठीक। और कोई बोलेंगे? मित्रवर, मैं तुम्हारी वचनों से सहमत नहीं हूँ। हाँ। चिंता तो शिक्षा और दीक्षा के लिए करनी चाहिए। यदि अन्यथा न माने हो तो बड़ा परिवार ही आपके दुख का कारण। बहुत पैसे से बहुत आपके समान ही मेरे द्वारा धन कमाया जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और कोई? और कोई बोलेंगे? हाँ चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। श्रुति कहती है, अनिल की पत्नी है श्रुति। श्रुति भातृवर ममते मम तु कन्नी पुत्र समी एव स्ता। मेरी तो कन्याएं पुत्र समी, पुत्र के समान, एव माने है, स्ता माने एव माने ही, स्ता माने है। मेरी तो दो कन्याएं पुत्र के समान ही है। श्रुति क्या कहती है? भ्राताश्री, मेरे तो दो कन्याएं पुत्र के समान ही है। एका तू, एक तो चिकित्सा क्षेत्र में आयुर्वेद पाठ्यक्रम में अध्ययन करती है। चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद पाठ्यक्रम में अध्ययन करती है। अपरा, अपरा माने दूसरा, संस्कृत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ती है। अवाम स्वस्थ, हम दोनों स्वस्थ और प्रसन्न हैं। द्वे कन्यापि, और हमारी दोनों कन्याएं भी। अस्माकम सदनम सानंदम, हमारा घर, हमारे घर सानंदम, आनंद से युक्त है। एक बार और सुनिए। श्रुति कहती है, भ्राताश्री, मेरी तो कन्याएं पुत्र के समान ही हैं। एक तो चिकित्सा क्षेत्र में आयुर्वेद पाठ्यक्रम में अध्ययन करती है, और दूसरा संस्कृत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ती है। हम दोनों स्वस्थ और प्रसन्न हैं, और हमारी दो कन्याएं भी। हमारे घर आनंद से युक्त है। हमारे घर आनंद से युक्त है। अनुवाद समझ में आया इसका? यस सर। हाँ बोलिए बेटा, चलो। भ्राताश्री, मेरी तो दो कन्याएं पुत्र के समान ही हैं। एक तो चिकित्सा आयुर्वेद पाठ्यक्रम में अध्ययन करती है, हाँ और दूसरी संस्कृत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ती है। हम स्वस्थ और एवं प्रसन्न हैं, और हमारी दोनों कन्याएं भी हम से युक्त है। हाँ ठीक है, समझ में आया? सर, हाँ और कोई बोल सकते हैं? भ्राताश्री, मेरी तो दो कन्या है पुत्र के समान ही है। एक तो चिकित्सा क्षेत्र में आयुर्वेदिक पाठ्यक्रम में अध्ययन करती, दूसरा संस्कृत। हाँ ठीक है, सुनाई दे रहा है ना सबको? यस सर। चलिए आगे देखिए। गद्यांश का अनुवाद भी लिखा मैं है। मित्र, परिवार ही मेरे दुख का कारण है। मेरी यह पुत्री श्यामा विवाह योग्य हो गई है। अनिल कहता है, मित्रवर, मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूँ। चिंता तो शिक्षा दीक्षा के लिए करनी चाहिए। यदि आप अन्यथा ना मानते हो तो बड़ा परिवार ही तुम्हारे दुख का कारण है। पैसे से तो आपके समान ही मेरे द्वारा अर्थोपार्जन, धन कमाया जाता है। श्रुति कहती है, भातृवर, है ना, यहाँ गलत हो गया है तो सुधार लेना इसको। भातृवर, मेरी तो दो कन्याएं पुत्र के समान ही है। एक तो चिकित्सा क्षेत्र में आयुर्वेद पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रही है, दूसरी संस्कृत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ती है। हम दोनों स्वस्थ एवं प्रसन्न हैं, और हमारी दोनों कन्याएं भी। हमारा घर आनंद से युक्त है। ठीक है।
अगला संवाद है, राधिका कहती है, राधिका कौन है जी? आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहा, राधिका कौन है? उसकी माँ, किसकी माँ? उन 9 बच्चों की माँ। हाँ ठीक, बहुत अच्छा है ना, मोहन की पत्नी। तो राधिका कहती है ना, पहले पढ़ लेते हैं। भगनी अवाभ्याम नियोजित परिवार विषये कदापि न चिंतितम अस्मिन् विषये पूर्वम अवाम न प्रेरितौ अनिलः गतस्य शोचनं न करणीया लघु परिवार विषये अन्यां प्रेरयन् स्वपरिवारम् अपि प्रकारतेन प्रेरय मत् सामर्थ्यानुसारेण हम सहयोगाय तत्परा इदानीम् अस्मान् गृहं गमनाय आज्ञापयतु। मोहन राधिके गच्छतु भवान् पुनर्दर्शनाय श्रुति अनिलो पुत्राभ्यां सह स्वगृहं प्रति गच्छत्। ठीक है, इसका अनुवाद करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। राधिका बहन श्रुति को कहती है, बहन अवाभ्याम हम दोनों को, ध्यान से सुनेंगे, निवेदित परिवार के विषय में कदापि माने कदा धन अपि, कौन सा संधि है जी ये? कदा धन अपि में संधि छेद कैसा हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, बहुत अच्छा। कदा धन अपि, कदा माने कभी, कभी, कदा भी, कदापि माने कभी भी, ठीक है। कदा माने कभी और अपि माने भी, तो कदापि माने क्या होगा? कभी भी। न चिंतितम, न चिंतितम माने नहीं सोचा गया। बहन हम दोनों नियोजित परिवार के विषय में कभी नहीं सोचा। अस्मिन् विषये पूर्वम अवाम न प्रेरितो, इस विषय में पूर्व में हम दोनों को न प्रेरितो, प्रेरित नहीं हुए ना, हम दोनों इस विषय में पहले हम दोनों प्रेरित नहीं किए गए, ठीक है। इस विषय में पूर्व में हम दोनों को किसी ने प्रेरित नहीं किए गए, ठीक है। ध्यान से और सुनिए। राधिके बहन अवाभ्याम, ध्यान से सुनेंगे इसका, हम दोनों नियोजित परिवार के विषय में कभी नहीं सोचा। इस विषय में पूर्व में हम दोनों को प्रेरित नहीं किया गया। इसका अनुवाद बताइए। हाँ बता सकते हो, बताइए कोई भी। हाँ बोलिए। बहन हम दोनों ने परिवार नियोजन के बारे में कभी नहीं सोचा है। इस विषय में हाँ और कोई। बहन हम दोनों नियोजित परिवार के विषय में कभी नहीं सोचे। हम इस विषय में पूर्व में कभी नहीं प्रेरित हुए, है ना, कभी नहीं प्रेरित हुए, ठीक। आगे देखिए। और अनिल कहता है अब, है ना, गतस्य शोचनम न करणीयम, सुक्ति आता है ना आपके पाठ में लिखने के लिए, तो ऐसे 2 4 5 सुक्ति बता दिया मैं, है ना। तो इस पाठ में ये और सुक्ति है, नोट करके रखेंगे, है ना, सुक्ति लिखने के लिए आता है। गतस्य शोचनम न करणीयम, गतस्य माने जो चले गए हैं उसके बारे में सोच नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। गतस्य बीते हुए पर शोक नहीं करना चाहिए। लघु परिवार विषय अन्यान, लघु परिवार छोटे परिवार के विषय में, अन्यान माने दूसरों को, प्रेरियन माने प्रेरित करते हुए, स्वपरिवार अपि प्रकार अपने परिवार को भी, अपने परिवार के विषय में भी प्रेरित करो, ठीक है। स या दूसरे परिवार को भी प्रेरित करो। मत सामर्थ्य अनुसारेण, मेरी सामर्थ्य अनुसार मैं सहयोग के लिए तैयार हूँ। समय अस्मान, हम सबको घर जाने की आज्ञा पयतु, आदेश दीजिए, आज्ञा कीजिए। एक बार और सुनिए। जो चले गए हैं या जो बीत गए हैं उनके बारे में शोक नहीं करना चाहिए। लघु परिवार के विषय में
अन्य को प्रेरित करते हुए अपने परिवार को भी और दूसरे के प्रकार अपने परिवार को भी बहुविध इसके विषय में दूसरे परिवार को भी या दूसरे प्रकार से भी प्रेरित करो। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से सुनिए। लघु परिवार के विषय में दूसरों को प्रेरित करते हुए अपने परिवार को भी और इसके विषय में अथवा दूसरे प्रकार से भी प्रेरित करते रहो, दूसरे प्रकार से प्रेरित करो। प्रकारांतरेण प्रेरय, दूसरे प्रकार से प्रेरित करो। मम सामर्थ्य, मेरी सामर्थ्य के अनुसार मैं सहयोग के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मेरी सामर्थ्य के अनुसार मैं सहयोग के लिए तैयार हूँ। इस समय हम सबको घर जाने की अनुमति दीजिए। ठीक है, इस समय हम सबको घर जाने की अनुमति दीजिए। इसका अनुवाद, हाँ बोलिए, बोल सकते हैं क्या और बोलो? एक बार और समझाऊं, एक बार और समझाऊं। बोल रहे एक बार और। हाँ, बीते हुए पर यहाँ पर ध्यान से सोचना है। बीते हुए पर शोक नहीं करना चाहिए। छोटे परिवार के विषय में दूसरों को प्रेरित करते हुए अपने परिवार को भी और बहुत से प्रकार से प्रेरित करो या दूसरे को भी प्रेरित करो। ठीक है, प्रकारांतरेण माने प्रकारांतरेण का मतलब होता है दूसरे प्रकार से प्रेरित करो। यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अपने परिवार के विषय में दूसरों को प्रेरित करते हुए अपने परिवार को भी या दूसरे प्रकार से प्रेरित करो। ठीक है, मेरी सामर्थ्य के अनुसार मैं सहयोग के लिए तैयार हूँ। इस समय हम सबको घर जाने की आज्ञा दीजिए। चलिए और कोई, हाँ बोलिए आप। यस सर। हाँ बोलिए। बीते हुए पर शोक नहीं करना चाहिए। छोटे परिवार के विषय में अन्य दूसरों को प्रेरित करते हुए अपने परिवार को भी और दूसरे प्रकार प्रेरित करो, दूसरे प्रकार से भी प्रेरित करो। ठीक है, हाँ और मेरी सामर्थ्य अनुसार मैं सहयोग के लिए तैयार हूँ। इस समय घर जाने की अनुमति दीजिए। हाँ ठीक, कौन बोल रहा है जी? अनिल बोल रहे हैं ना अपने मित्र से। कि अब जो चल दिए हैं, जो हो गया उसके बारे में, जो बीत गए शोक मत करिए, अब आगे के बारे में सुध ही लो। इस प्रकार से अनिल उसको समझा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, और कोई बोल सकते हैं? हाँ बोलिए। बीते काल के बात ना करें। छोटे परिवार के विषय में दूसरे परिवार और अपने परिवार को कई प्रकार से प्रेरित कीजिए। मेरे सामर्थ्य के अनुसार मेरा सहयोग तत्पर है। इस समय घर जाने की आज्ञा प्रदान करें। बहुत अच्छा, ठीक। मोहन राज, अब मोहन राधिका कहती है दोनों, गच्छतु भवान पुनर्दर्शनाय। गच्छतु माने भगवान माने आप, पुनः दर्शन दीजिए, जाइए। भगवान माने आप, पुनः दर्शन दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आप सब जाइए और पुनः दर्शन दीजिए, है ना। जाने के बाद फिर और कभी आइएगा, इस प्रकार से बोलता है। ठीक है, आप सब पुनः जाइए। तो श्रोती और अनिल पुत्रभ्याम, पुत्रों के साथ, है ना, पुत्रों दोनों पुत्रियों के साथ स्वगृहम प्रति गच्छत, अपने घर जाते हैं। कौन कौन जाते हैं? श्रुति, अनिल और दोनों पुत्रियों के साथ अपने घर जाते हैं। ठीक है, समझ में आया जी सबको? यस सर। तो ये आपका पाठ खत्म हो गया, यहीं पर संपन्न हो गया ये पाठ जो है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? सर, इस पाठ का मैं इसमें PDF बना के भेजूंगा, सब लोग नोट करेंगे। ठीक है, और देखो इसका अनुवाद और है, अनुवाद लिखा मैं, ध्यान से सुनिए। राधिका बहन
दोनों द्वारा लिखित परिवार के विषय में कभी नहीं सोचा गया। इस विषय में पहले हम दोनों प्रेरित भी नहीं किए गए। अनिल, बीते हुए पर शोक नहीं करनी चाहिए। लघु परिवार के विषय में प्रेरित करते हुए अपने परिवार को भी बहुविध के विषय में अथवा दूसरे प्रकार से प्रेरित करो। अपने सामर्थ्य के अनुसार मैं सहयोग के लिए तत्पर हूँ। अब हम सबको घर जाने की अनुमति दीजिए। मोहन, राधिका, आप सब जाएं, पुनः दर्शन के लिए फिर आइएगा। श्रुति, अनिल दोनों पुत्रियों के, ठीक है। यहाँ पर बताया गया छोटा परिवार है ना। छोटा परिवार देखो कितना सुखी है जी। छोटा परिवार बढ़िया सुखी है। और यहाँ पर बड़ा परिवार देखो कैसे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ज्यादा जनसंख्या है ना। तो इसलिए इस पाठ से हमको क्या शिक्षा मिलती है जी? इस पाठ से हम छोटा परिवार सुखी होता है। हाँ, छोटा परिवार सुखी होता है ना। ये भी सुखी है, परिवार लघु एवं वरा है ना। छोटा परिवार ही क्या है? श्रेष्ठ है, ठीक है। यहाँ पर भी दिखाया छोटा परिवार, देख कितना हंसी खुशी मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं है ना। इसकी दो लड़कियां हैं, खुश है। और इनके देखिए बहुत सारे संतान है। लड़का है ना, किसी का बाल जो है बिखरा हुआ है, झुंडी मुंडी है ना, है कि नहीं है। किसी का है। इस प्रकार से बड़ा परिवार सुखी परिवार होता है और छोटा परिवार क्या होता है? सुखी परिवार होता है, ठीक है जी। तो ये पाठ यहीं पर संपन्न होता है। आप लोग ऑनलाइन में जुड़े, इसके बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। ठीक है, अभी आप लोग जुड़े रहेंगे। हाँ, चलिए कैमरा दिखा सकते हो, फोटो खींच रहा हूं ना मैं। हाँ चलिए, चलिए अपने अपने कैमरा खोलिए। हाँ, और खोलिए। हाँ ठीक, अभी आप लोग के ना पास में ये भेजूंगा, ध्यान से सुनिएगा, है ना। जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है इसको सुन सकते हो अपनी अपनी आवाज को, और अपने को देख सकते हो, ठीक है। कितने लोग? तो ठीक है ना। ऑनलाइन क्लास में और पुनः मिलेंगे, कल मिलेंगे 11 बजे, ठीक है। 11:30 बजे देखता हूँ मैं, वर्मा सर क्लास लेंगे तो उसके हिसाब से देखता हूँ मैं। 11 बजे सुनूंगा या तो 12 बजे, ठीक है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सर चलो गुड बाय, अलविदा।